लालच का कुआं। पुराने समय की बात है। एक गांव था जहां हरियाली तो बहुत थी, लेकिन पानी की बहुत किल्लत थी। गांव के लोग हर दिन पानी की तलाश में कई मील पैदल चलते। खेत सूख रहे थे और जानवर प्यास से मरने की कगार पर थे। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हमें पानी के नए स्रोत की खोज करनी होगी, वरना हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा। गांव का एक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति रमेश इस समस्या का हल खोजने के लिए तैयार हुआ। वह बोला, मैं किसी भी हालत में पानी का इंतजाम करके लौटूंगा। रमेश ने अपनी यात्रा शुरू की। वह पहाड़ियों, जंगलों और नदियों की ओर चल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद रमेश को एक सुनसान इलाके में एक पुराना कुआं दिखा। कुएं पर बेलें लिपटी थीं और ऐसा लगता था जैसे वह वर्षों से छोड़ा हुआ हो। रमेश ने सोचा, शायद इसमें पानी हो। उसने तुरंत अपनी बाल्टी निकाली और कुएं में डाली। जब उसने बाल्टी ऊपर खींची तो उसके होश उड़ गए। बाल्टी पूरी तरह से सोने की बन चुकी थी। रमेश ने सोचा, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। वह घबराया लेकिन खुश भी हुआ। उसने जल्दी जल्दी कुएं से पानी निकाला और देखा कि पानी शुद्ध और साफ था। रमेश ने पानी से अपनी प्यास बुझाई और सोने की बाल्टी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचते ही रमेश ने अपनी पत्नी सीता को सब कुछ बताया। सीता ने सोने की बाल्टी देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोली, ये तो चमत्कार है। अगर यह कुआं हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। रमेश ने उसे चेताया, ये कुआं साधारण नहीं है, हमें इसे केवल पानी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सीता के मन में लालच आ चुका था। अगले दिन सीता ने रमेश से छिपकर कुएं के पास जाने का निश्चय किया। उसने एक छोटा पत्थर उठाया और उसे कुएं में डाला। जैसे ही उसने पत्थर को वापस निकाला, वह भी सोने का बन चुका था। सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर छोटे पत्थर को सोने में बदल सकती हूँ तो बड़े पत्थर से और भी ज्यादा सोना मिलेगा। उसने पात्र को कुएं में डाला, लेकिन इस बार उसका संतुलन बिगड़ गया। वह कुएं में गिर पड़ी। जैसे ही वह कुएं में गिरी, एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, लालच बुरी बला है। गांव वालों ने रमेश को ये सब बताते देखा, लेकिन अब सीता को बचाने का कोई उपाय नहीं था। कुआं गहरे रहस्यों से भरा था और जो उसमें गिरता वह फिर कभी वापस नहीं आता। सीता की मौत के बाद रमेश बहुत दुखी हुआ। उसने ये घटना गांव वालों को बताई। सबने इस घटना से सीख ली। उन्होंने कुएं को ढक दिया और तय किया कि इसे केवल जरूरत पड़ने पर ही खोला जाएगा। गांव के लोग अब लालच से दूर रहते और संतोष भरा जीवन जीते। शिक्षा, लालच का अंत हमेशा दुखद होता है। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और कभी भी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भलाई को नहीं भूलना चाहिए।